आज भी लोग ऐसे हैं ना, क्या कर रहे हैं कि मांगते 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 प्रभु देंगे कि नहीं, अगर देंगे तो हम विश्वास करेंगे, है कि नहीं? आप लोग ध्यान से सुनिएगा वचन, नहीं तो शैतान चुरा करके ले करके जाएगा। आज क्या कह रहे हैं? और परीक्षा भी, वचन में यह भी लिखा है, हम मांगने से पहले हमारा पिता जानता है। हालेलुया। हम मांगने से पहले हमारा पिता हमको क्या चाहिए वो जानते हैं। हम मांगने से पहले हमको क्या नीड्स है, आवश्यकता है, वो जानता है। तो यहां आज कह रहे हैं कि मैं नहीं मांगूंगा और परीक्षा नहीं करूंगा। आज तो ऐसे विश्वासी या कोई नया प्रभु को पा लिए हैं, अब उधर जाओ, इधर जाओ, ये करो, वो करो, आपको मिल जाएगा। और गले से आते हैं, मांगते हैं, अगर नहीं मिला तो क्या करते हैं? भाग जाते हैं, गले से आना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, वचन पढ़ना बंद कर देते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में कभी कुछ नहीं मिलने वाला, कभी कुछ नहीं मिलने वाला। आपका रोजी रोटी कभी बंद नहीं होने वाला, आपका पेट भर का खाना कभी बंद नहीं होने वाला, आपका रूम रेंट कभी बंद नहीं होने वाला, बच्चों का स्कूल फीस कभी बंद नहीं होने वाला, आपका घर बसाना कभी बंद नहीं होने वाला, आपका परिवार में ठीक करने वाले वो कभी बंद नहीं होने वाला। लेकिन आप और मैं क्या नहीं करने वाले? परीक्षा। किसको? यहोवा को। हम कौन होते हैं? मिट्टी इंसान। हमारे शरीर में पाप भरा हुआ है, हमारा सोच में पाप भरा हुआ है। अगर हम विश्वास भी नहीं करेंगे ना, वो भी एक पाप है। आपको पता है, पौलुस कहते हैं कि अगर हम अविश्वासी होंगे वो भी एक पाप है। अब जो मांग लिए ना, क्या लिखा है? मार्कुस 11 का 24 पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है आपको पता चलेगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, क्या प्रार्थना से अगर आप मांग रहे हो तो प्रतीति कर लो। हाँ, आप विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया। क्या मिल गया? जो आप मांग रहे हो, जो मैं मांग रहा हूँ, आपको मिल गया और आपके लिए हो गया है। बस दैट्स इट। और ज्यादा सोचने का ही नहीं है। बस आप जो मांग लिए हैं आपको मिल गया करके विश्वास करो। प्रभु मैं तो मांग लिया, मुझे अभी तक नहीं मिला, अभी तक आप भेजे नहीं, आप ऐसा प्रश्न सवाल मत करो। आपको ये बात समझ में? आज हम क्या करते हैं? मांगते हैं और सवाल ज्यादा करते हैं। किसको? प्रभु को। हम एक मिट्टी इंसान है, धूल है, हमारा ज्ञान कुछ नहीं है। उसके पांव के नीचे स्टार्स, मून्स पांव के नीचे घूम रहे, बड़ा बड़ा भारी भारी चीज वो बना के रखा है। अगर एक स्टार अगर धरती पे गिरा तो आधा दुनिया खत्म हो जाएगा। हालेलुया। वो उसको कंट्रोल कर रहा है। आपके और आपके पास, मेरे पास क्या ज्ञान है? और हम बोलते ये कि अभी तक नहीं दे रहे, हमारा अभी तक प्रार्थना आप जवाब नहीं दे रहे। ऐसा सवाल, ऐसा डाउट्स अगर किसी का मन में है तो आज निकाल के फेंक दो। ऐसे वाले लोग कभी नहीं पाने वाले, कभी नहीं पाने वाले। हमारा कलेसिया बहुत साल हो गया है। मैं मेरे प्रभु को आज तक मैंने, यानी कि हाँ, शैतान ने कुछ चिड़चिड़ लेकर के आया था। चिड़चिड़ यानी कि कुछ समय तक, अभी तक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन पवित्र आत्मा और उसका आत्मा मेरे जीवन में काम किया। बेटे आपको जब मैं देने जा रहा हूं सर्वश्रेष्ठ, आमेन, क्या? सर्वश्रेष्ठ में देने जा रहा हूं। और इस शहर में बहुत बड़ा चीज आप देखने जा रहे हो। समय का थोड़ा इंतजार करो। आज लोग जो हमको तुच्छ मानते हैं ना, पिछले हफ्ते देखे थे ना हम लोग तुच्छ के बारे में। अगर आपका आत्मिक चीज गिरा हुआ है, आपका बिजनेस गिरा हुआ है, आपका जॉब गिरा हुआ है, आपका परिवार गिरा हुआ है, कोई तुच्छ मानता है तो उसको करने दे, जी भर के उसको करना है, करने दे। आप कुछ भी मत बोलिएगा उसको। जब वो देगा, कैसा देगा? छप्पड़ फाड़ के देगा वो। हालेलुया। वो दिन भी बचा हुआ है, रखे है प्रभु। ऐसा दिन रखा है कि लोगों का बोलती बंद हो जाएगा। तो प्रभु को जब आप कुछ बोलते हो तो उसको दे दो और अब विश्वास करो कि आपको मिल गया है। लेकिन परीक्षा मत करो, सवाल ज्यादा मत करो। क्या नहीं करना?
सवाल ज्यादा नहीं करना, उसको तंग नहीं करना, उसको सताना नहीं। वो जानते हैं हमारे से अच्छा कि कब, कौन सा दिन में, कौन सा तारीख में, कौन सा समय में हमको वो देंगे ही देंगे। जब वो देंगे ना, शत्रु भाग जाएंगे। हालेलुया। शत्रु भागेंगे, शैतान भागेंगे, अड़ोस पड़ोस लोग देख करके हैरानी होंगे। वो ऐसा आशीर्वाद करेंगे। आज जिसको जो बुराई करना है तो करने दे। आप लोग को चुपचाप प्रभु का वचनों में विश्वास करते हुए आगे बढ़ते जाइएगा। अगर आपके शरीर में, आपके दिलो दिमाग में अगर प्रभु का वचन है, आप किसी को भी नहीं डरोगे सिवाय उसको, पाप और नरक को। आप किसी इंसान को नहीं डरोगे, किसी परीक्षा को नहीं डरोगे। हालेलुया। तो हमारे में वो समर्थ होना चाहिए, वो ज्ञान होना चाहिए, वो वचन होना चाहिए। आप और मैं आज डेली वचन नहीं पढ़ते, ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए शैतान भी हमको क्या करता है, हमारा विश्वास को भड़का रहा है, वो भरमा रहा है, वो चुरा करके लेकर के जा रहा है। हमारा मानों में, हमारा सोच विचार में, वो इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, कल से जा रहा हूँ, आज तक क्यों नहीं हो रहा है। जब वो करेंगे ना, वो अच्छा ही करता है, हमसे अच्छा बेहतरीन वो करते हैं और जानते हैं वो। आमीन। बेहतरीन करता है वो। एक छोटा कहानी। एक बहन जी का उम्र हो गया है 55 के ऊपर। वो बहन जी कहा कि मुझे क्या कर दे, लड़की बना दे, अच्छा खूबसूरत लड़की बना दे। एक छोटा कहानी। बुढ़ी बहन जी, उसका उम्र है 55 के ऊपर। वो कहा प्रभु के पास इतना शक्ति है। हाँ है, क्यों नहीं है, क्या चाहिए आपको, क्या मांगना चाह रहे आप, क्या प्रभु आपका जीवन में करना चाह रहे, बताइएगा। मुझे क्या बना दो, एक लड़की, सुंदर सा लड़की। और प्रभु उसको लड़की बना दिया एंजॉय करने के लिए। बाद में देखा, हाँ आप एंजॉय करने के लिए आप पूछ रहे हैं, लड़की बनाने के बाद वो जैसा बुढ़ी थी, प्रभु उसके बाद ऐसे उसको बुढ़ी बना दिया, क्योंकि वो उसका मतलब ही के लिए वो पूछा है। वो हालेलुया, उसका फायदा के लिए पूछा। वो मुझे यंग बना रहे तो मैं आपका सेवा करूंगा, आत्माएं को बचाऊंगा, आपके लिए पवित्रता में चलूंगा, जीऊंगा, ये सोच नहीं है। एंजॉय प्रभु कहां से देंगे, ये कहानी है। हालेलुया। तो आज कुछ सीख रहे हैं मांगने के बारे में। और एक वचन देखिए, योना उसका 16 का 24 में देखेंगे मांगने के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं। योना उसका 16 अध्याय 24। तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि थोड़ा और एक बार हम रिपीट करेंगे। अब तक तुमने हाँ मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। थोड़ा रुक जाएंगे। अगर कोई कुछ नहीं मांगा है किसके नाम पर, तो मांग लो, नोट कर लेना। लेकिन विश्वास से होनी चाहिए, आत्मा से होनी चाहिए। कोई भी डाउट या संदेह अपने शरीर में नहीं होना चाहिए। आप क्या मांग रहे हो बताइएगा। आपका लाइफ अच्छा बनाने के लिए मांगिएगा, संसार का लाइफ नहीं। आपका पवित्रता, शांति, आनंद और फाइनेंशियल ब्लेसिंग, जो परिवार को कुछ पैसे का कमी ना हो, या आपका पति या आपका पत्नी, आपका बच्चों, आपका माता पिता, भाई बहन पूरा प्रभु में बढ़ना चाहिए। आज तक नहीं मांगे ना, आज मांगो इस वचनों से। किसके नाम पर, प्रभु यीशु के नाम पर। आज तक आपने नहीं मांगा मेरे नाम पर, थोड़ा आगे पढ़ते क्या बोलते यीशु मसीह, मांगो तो पाओगे। हाँ हालेलुया। देखो किसका आनंद, आपका आनंद, मेरा आनंद, किसी का नहीं। अब मांगो, आपका आनंद जो है पूरा होगा। दूसरे का आनंद नहीं, किसी दूसरे परिवार का नहीं, आपका परिवार का, आपका आनंद जैसे पूरा होगा। आप मांगो। अभी तक आपने नहीं मांगे ना, आज मांग के देखो, आपको प्रभु देगा वो। आमीन। आप जब पाओगे ना, आनंद से भर जाओगे आप। लेकिन आपको विश्वास से मांगना है, डाउट्स नहीं रहना चाहिए। अब कुछ भी मांग लो आप प्रभु को, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, प्रभु आपको देंगे। जो कोई आज तक ऐसा चीज नहीं मांगे हैं, आज मांग के बताओ, विश्वास से वो आपको देंगे और आप आनंद में भर जाओगे। गवाही दोगे एक दिन यहां पर आकर के। वो यीशु मसीह जो सुनता है, वो यीशु मसीह जो आपके लिए जानता है, वो यीशु मसीह जो आपके लिए चिंता करता है। हालेलुया। इस धरती में जितने भी लोग हैं, सबके लिए वो चिंता करता है। सिर्फ उसके लोगों के लिए नहीं,
जो लोग उसको विश्वास नहीं करते हैं उसके लिए भी वो चिंता करता है। मांग के देख मेरे बेटे और मेरे बेटी, आपको क्या चाहिए, आपका आनंद भर जाएगा, मैं आपको ऐसा करूंगा। आज नहीं मांगते हैं, आज हमने फायदा के लिए मांगते, वो फायदा के लिए मत मांगो। आपका जो आवश्यकता है उस चीजों के लिए मांगिएगा, प्रभु आपको पूरा करेंगे, आपका आनंद भर जाएगा। एक युद्ध, मुझे प्रभु को देखना है, मुझे प्रभु को देखना है, मैं भी सेवा करूंगा ऐसा, मैं भी सेवा करूंगा ऐसा। वो ऐसा तड़प रहा था, तड़प रहा था, तड़प रहा था, तड़प रहा था, तड़प रहा था। और एक दिन दास के साथ बैठा था, प्रार्थना कर रहे थे, और उसका जो प्यास था प्रभु को देखने के लिए, अचानक आके यीशु खड़ा हो गया है, उसको देखते हुए आनंद में भर गया हो। हालेलुया। 18-19 साल का यूथ, एक लड़का, क्या लिखा यहां पर, फिर से रिपीट करेंगे हम। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, ऐसा चीज मांगिएगा और मांगो तो पाओगे, ताकि आप, वचन बोलता है, बच्चा एक एक वचन जो उसका जीवित है। हालेलुया। एक एक वचन उसका जीवित है। अगर आप वचन में चलोगे, विश्वास करोगे, तो परमेश्वर आपका आनंद को भर देगा। लेकिन एक ही चीज हमारे में नहीं रहना चाहिए, वो है डाउट, संदेह। जिसका जीवन में संदेह है वो शैतान को भगाओ आज। हालेलुया। अगर आप कुछ प्रार्थना कर रहे हो, मांग रहे हो, बार बार शैतान जो है आपके दिलो दिमाग में डाउट्स डाल रहा है ना, उसको भगाओ आज, भगाओ उसको, प्रार्थना में भगाओ, इस वचनों में भगाओ, ताकि आप एक दिन आनंद में पूरा हो जाओगे, परिपूर्ण होगे, आपका शरीर पूरा आनंद में भर जाएगा। आज हम कैसा मांग रहे प्रभु को और कैसा पा रहे हैं। शैतान भी क्या करता है ना, एक जगह में अगर आप अच्छा बढ़ रहे हो तो शैतान फटकाता है और उसको हिलाता है और बड़े बड़े जगह में लेकर के जाता है, और वहां पे क्या करता है, उसको धकेल देता है। आप लोगों को गवाही सुनाया था, आप लोग याद है कि नहीं। उसका घर में 4 बेटियां हैं, 4 बेटियां में से एक बीच वाली बेटियां जो है वो प्यार करके भाग के चले गया, शादी कर लिया। एक भाई है, बाकी 3 बेटियां ऐसी हैं। तो बड़ी बेटी, बाप तो मर गया है, माँ है, माँ भी मर गई, काम करके, वही माँ है, वही भाई बहन है, वही सब कुछ है, काम करके घर चलाना है। शैतान आप लोगों को फरमा रहा है, सुनिएगा सब लोग, आपका वचन को चुरा कर लेकर के जाएगा वो। तो बेटियां एक कलेसिया जा रही थी, वो छोटा कलेसिया में प्रभु को जान पाया, वचन पढ़ना सीखा, गाना गाना सीखा, हर चीज जान लिया। तो जो शादी के लिए वो मांग रही थी उस कलेसिया में, पास्टर जी कह रहे थे आपको अच्छा परिवार देंगे, अच्छा लाइफ पार्टनर देंगे, आप प्रभु का समय के लिए इंतजार करो। साल पे साल गया, वो देखी एक बड़ा कलेसिया के बारे में जब उसको पता लगा, उधर भागने लगी। और जब उधर गया ना, शैतान उसको ऐसा किया, बड़े बड़े हिल, बहन लोग, बेटियां लोग हिल चप्पल पहनते हैं ना, तो ये कलेसिया में तो इतना बड़ा बड़ा हिल पहन के आ रहे हैं, कार में आ रहे, स्कूटी में आ रहे, सोना गहना पहन के आ रहे हैं, इधर तो बहुत बड़ा आशीष से मिल रहा है, अच्छा हाई फाई में आ रहे हैं। लेकिन उसके अंदर कहानी दूसरा, इसको नहीं पता है। जब वहां पे वो जाने लगी, 4-5 महीने के बाद ना उसका रिश्ता आया, ना उसका शादी हुआ, ना उसका प्रार्थना का जवाब मिला। फिर से उसी कलेसिया में वो बहन जी आई, घर का बड़ा बेटी। वो क्या बोली, एक रिश्ता आया था, प्रार्थना करते 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 एक रिश्ता आया, तो उसको क्या करना है, शादी करके उधर जाके वहां बसाना है। बेटियां लोग तो बसाना ही है नहीं, वो नौकरी छोड़ के इसके पास रहना है। कौन, वो बेटिया का डिसीजन ये है कि जो भी मुझे शादी करेंगे मेरे साथ रहना, इधर रहना है, उसका एक डिसीजन है। कैंसिल हो गया। फिर ऐसा होते होते कुछ साल हो गया है, उसको नहीं मिल रहा था, तो बड़े कलेसिया गया, उधर देखा सब कुछ, उधर भी ऐसा हुआ, फिर भाग के उसी कलेसिया में गया, अभी उसका शादी हुआ है।
हालेलुया। तो प्रभु आपको जहां उठाएंगे, जहां करना चाहते हैं उधर टिके हुए रहना है। शैतान भी बहुत चालाक है, आपको हिलाता है, आपको फरमाता है, आपका सोच और डिसीजन को गिरा देता है। यहां हम देखते हैं कि तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा।